हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, एक और नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ, जिसको आपको सिखाऊंगा कि आप इसका हिंदी अर्थ कैसे निकाल सकते हैं। एक एक शब्दों की मीनिंग आपको समझाऊंगा और कहाँ पर कौन से टेंस का प्रयोग किया गया है, कैसे आप उसे अनुवाद कर पाएंगे, सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो कंप्लीट देखिए, बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ लिखा है अंग्रेजी से हिंदी अर्थ निकालना सीखें, गुरु मंत्र है बच्चों। इस तरीके से आपको ट्रांसलेशन करना कोई भी नहीं सिखाता है। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा गया स्टोरी का टाइटल वाइज डिसीजन। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, डिसीजन मतलब होता है निर्णय, बुद्धिमान निर्णय। अब भाई यहाँ पर बुद्धिमान निर्णय टाइटल क्यों दिया गया है, चलिए स्टोरी को पढ़ते और समझते हैं। ठीक है, देखिए ए लॉन्ग टाइम एगो देयर वाज अ वाइज एंड गुड किंग कॉल्ड सोलोमन। देखिए ए लॉन्ग टाइम एगो यानी एक लंबे समय पहले, क्या बोल सकते हैं, ए लॉन्ग मतलब लंबे, टाइम मतलब समय, एगो मतलब पहले। एक लंबे समय पहले देयर, देखिए देयर का मतलब होता है वहाँ, लेकिन अगर यह सब्जेक्ट के स्थान पे आता हो तो उसका मीनिंग हम नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो ये देयर का मतलब कुछ नहीं होगा। वाज मतलब था, ए मतलब एक, वाइज मतलब बुद्धिमान, एंड मतलब और, गुड मतलब अच्छा, किंग माने राजा, कॉल्ड मतलब बुलाया जाता था, सोलोमन मतलब सोलोमन। ठीक है, तो एक बुद्धिमान और अच्छा राजा था जिसे सोलोमन बुलाया जाता था। ठीक है, एक लंबे समय पहले एक राजा था, अच्छा राजा और बुद्धिमान राजा था, जिसको क्या बुलाया जाता था, सोलोमन। समझ गए, सारे शब्दों की मीनिंग समझा दिया ना। आगे देखिए लिखा है ही वॉज फेमस ऑल ओवर फॉर हिज विजडम। ही मिस हुआ है, वाज मिस था, फेमस मतलब प्रसिद्ध, ऑल ओवर यानी हर जगह, सभी जगह, फॉर मतलब के लिए, हिज मतलब अपने, विजडम मतलब बुद्धिमानी, वह अपनी बुद्धिमानी के लिए हर जगह प्रसिद्ध था। ठीक है, फेमस मतलब प्रसिद्ध, वह अपनी बुद्धिमानी के लिए हर जगह प्रसिद्ध था, मतलब वह जो न्याय करता था वह एकदम सटीक होता था। ठीक है, तो वह अपने बुद्धिमानी के लिए हर जगह प्रसिद्ध था। पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड केम टू सी, पीपुल मतलब लोग, फ्रॉम मतलब से, ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी पूरे संसार के लोग, बहुत सारे जगह से लोग आते थे। की मतलब आते थे, टू सी उससे मिलने के लिए, यानी बहुत सारे लोग हर जगह से उससे मिलने के लिए आते थे। इतना समझ गया ना बच्चों। एक लंबे समय पहले एक बुद्धिमान और अच्छा राजा था जिसको सोलोमन कहा जाता था। वह हर जगह अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था, लोग उससे मिलने के लिए हर जगह से आते थे। पूरे ऑल वर्ल्ड का मतलब हो जाएगा पूरे संसार में। ठीक है, पूरे संसार में से लोग उससे मिलने के लिए आते थे। आगे देखिए उसके बाद डे, देखिए टू ओमेन केम टू हिम डिमांडिंग जस्टिस। टू ओमेन मतलब हो गया दो औरतें। ठीक है, दो औरतें केम मतलब आई, मतलब लोग जो है उनसे न्याय कराने के लिए, उनसे मिलने के लिए आते थे, हर दिन आते रहते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, टू ओमेन मतलब दो औरतें, की मतलब आई, टू हिम यानी उनके पास, दो औरतें उनके पास आई, डिमांडिंग मतलब मांग लेकर, जस्टिस मतलब न्याय, दो औरतें उनके पास मांग लेकर आई, किसका, न्याय का, कि हमें न्याय चाहिए। दो औरतें आई, झगड़ा कहीं होंगी आपस में। ठीक है, तो वह कह रही थी हमको न्याय चाहिए। अब क्या हुआ, किंग सोलोमन आस्क्ड, किंग मतलब राजा, सोलोमन मतलब सोलोमन, आस्क्ड मतलब पूछा। राजा सोलोमन ने पूछा, वाट मतलब क्या, इज माने है, द मैटर यानी बात, क्या बात है। राजा सोलोमन ने उन दोनों औरतों से पूछा क्या बात है। ठीक है, द फर्स्ट वुमेन रिप्लाइड, द फर्स्ट यानी पहली वुमेन मतलब औरत ने, रिप्लाइड मतलब जवाब दिया। पहली औरत ने जवाब दिया, आई मतलब मैं, आई माने हूँ, द मदर मतलब होता है माता, ऑफ दिस बेबी, आई माने मैं, आई माने हूँ, द मदर माने माता, ऑफ मतलब की, आप मतलब का की के होता है। ठीक है, दिस बेबी इस बच्चे का,
मैं इस बच्चे की माँ हूँ। बट दिस वोमैन सेज सी इज इट्स मदर। लेकिन दिस मीन्स यह है, वोमैन मीन्स औरत, लेकिन यह औरत कहती है, सेज मतलब कहती है, सी मीन्स है, हिम इज मीन्स है, देखिए सी मीन्स वह है, इज मीन्स है, इट्स मदर, और यह औरत कहती है कि मैं इसकी माँ हूँ। ठीक है, एक औरत ने कहा कि मैं इस बच्चे की माँ हूँ, लेकिन यह औरत कहती है कि मैं इस बच्चे की माँ हूँ। दोनों आपस में झगड़ा कर रही हैं कि नहीं मैं इस बच्चे की माँ हूँ, और वह कह रही है नहीं मैं इस बच्चे की माँ हूँ। ठीक है, दोनों एक ही बच्चा है, दोनों आपस में झगड़ा कर रही हैं। ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या हुआ, द सेकेंड यानी दूसरी वाली, द सेकेंड वोमैन सेड, दूसरी औरत ने कहा, ओ किंग, अरे राजा, हे राजा। ठीक है, ओ किंग का मतलब हे राजा। आई एम द बेबीज मदर, आई मतलब मैं, एम माने हूँ, बेबीज यानी बच्चे की, मदर मतलब माँ, मैं इस बच्चे की माँ हूँ। दूसरी औरत ने क्या कहा कि मैं इस बच्चे की माँ हूँ। द फर्स्ट वोमैन सेड, फिर पहली औरत कह रही है, द फर्स्ट वोमैन यानी पहली औरत ने, सेड माने कहा, पहली औरत ने कहा, ओ किंग, हे राजा, बिलीव हर नॉट, बिलीव मतलब विश्वास, हर मतलब उसे, नॉट मतलब नहीं, उस पर विश्वास ना करें। ठीक है, पहली औरत ने क्या कहा कि उस पर विश्वास ना करें। सी इज़ नॉट द मदर, सी मिस वह, इज मिस है, नॉट मिस नहीं, द मदर यानी माँ, वह उसकी माँ नहीं यानी उस बच्चे की माँ नहीं है। पहली औरत ने क्या कहा कि ए राजा इस पर विश्वास मत करो, यह जो है इसकी माँ नहीं है। आई एम द मदर ऑफ द बेबी, आई माने मैं, एम माने हूँ, द मदर यानी माँ, ऑफ द बेबी मैं बच्चे की माँ हूँ। ठीक है, पहली औरत कह रही है मैं इस बच्चे की माँ हूँ। नाउ अब द किंग सीडन वाज फिक्स इन, देखिए अब जो राजा, ये सीडन नहीं होगा बच्चों, ये सोलोमन शायद था। ठीक है, राजा सोलोमन वाज फिक्स इन यानी वह उस जो उलझी हुई बात थी उसको सुलझाने में लग गए। ठीक है, आफ्टर यानी बाद में, आफ्टर डीप थॉट मतलब गहरी सोच के बाद। ठीक है, आफ्टर डीप थॉट ही सेड, उसने कहा, डीप थॉट मतलब गहरी सोच के बाद, गहरी विचार के बाद उसने कहा, किसने, राजा ने, कट द बेबी इनटू टू द एंड गिव वन पार्ट ऑफ ईच मदर, कट द बेबी यानी बच्चे को काट दो, इनटू टू मतलब दो टुकड़ों में काट दो। ठीक है, राजा ने बहुत देर तक सोचने के बाद क्या कहा कि इस बच्चे को दो टुकड़े में काट दो, एंड गिव और दे दो, वन पार्ट मतलब एक हिस्सा, ऑफ ईच मदर प्रत्येक माँ को, एक एक हिस्सा प्रत्येक माँ को दे दो। इस बच्चे को दो टुकड़े में काट दो और एक एक हिस्सा दोनों माँ को दे दो। ठीक है, राजा ने ऐसा कहा। वाइल वन वोमेन रिमेंड साइलेंट, वाइल मतलब जब, जब उस औरत ने, एक औरत ने सुना, वोमेन मतलब वन औरत, ठीक है, वन वोमेन एक औरत ने, रिमेंड मतलब हो गई, साइलेंट मतलब शांत, तो दूसरी एक औरत जो है शांत हो गई। ठीक है, द अदर क्राइड जबकि दूसरी चिल्लाई, ओ किंग लेट हर हैव द बेबी, ओ किंग मतलब ए राजा, लेट हर हैव उसे दे दो, द बेबी यानी बच्चा, लेकिन दूसरी औरत जो है चिल्लाई, उसे दे दो, बच्चा दे दो। ठीक है, कम से कम उसे बच्चा दे दो, एट लीस्ट मतलब कम से कम, द बेबी यानी बच्चा, विल लाइव कम से कम बच्चा जीवित तो रहेगा। एक औरत जो है शांत हो गई और एक औरत जो थी वह चिल्लाई कि उसमें बच्चे को जो है उसी को दे दो, कम से कम बच्चा जीवित तो रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा असली माँ है। देखिए द किंग सेड, राजा ने कहा, सी इज़ द रियल मदर मतलब जिस औरत ने कहा कि उस बच्चे को उसी को दे दो, कम से कम बच्चा जीवित तो रहेगा, वही उसकी असली माँ है। ठीक है, सी मिस वह, इज मिस है, द रियल मदर यानी असली, मदर मतलब माँ। ठीक है, असली माँ है। तो राजा समझ गया, क्योंकि जिसका संतान नहीं होता उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसके साथ क्या किया जाए, लेकिन जिसका संतान होता है, जिसका बच्चा होता है, उसको दर्द होता है। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि इसको ही बच्चा दे दो, कम से कम बच्चा जीवित तो रहेगा। ठीक है, तो राजा समझ गया कि यही इसकी असली माँ है। ठीक है, तो ये थी आज की स्टोरी। हमने आपको सारे शब्दों की मीनिंग समझाई, एक एक शब्द का मीनिंग आपको अलग अलग तरीके से बताया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर मोरल लिखा गया है। मोरल, ट्रूथ कैन नेवर बी हिडन, ट्रूथ मतलब होता है बच्चों सच्चाई,
कैन मतलब नहीं सकती है, नेवर मतलब कभी नहीं, बी मतलब हो सकती, हिडन मतलब छिपाई। ठीक है, तो सच्चाई कभी भी छिपाई नहीं जा सकती। ठीक है, सच्चाई जो होती है वह कभी छिपती नहीं है। ठीक है, बुराई के आगे वह कभी नहीं छिप सकती है। समझ गए ना। तो ये थी आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। और अगर आप ये वाली स्टोरी की किताब मंगाना चाहते हैं जहाँ से हमने इस स्टोरी को उठाया है, तो आप 151 वाली स्टोरी की जो बुक है ना, हमने टैग कर दिया, आप देखिए वहाँ पर से आपको इसको मंगा लेना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।